पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान गुस्से में है। शहर शहर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, प्रदर्शन और सीमा पर बढ़ती हलचल इसका सबूत है कि हर देशवासी का खून खौल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में यही बात कही। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि साजिश करने वालों को कठोर जवाब मिलेगा और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलकर रहेगा। पीएम मोदी का यह बयान किसी बड़ी हलचल का इशारा है। हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। ये बदले की आग में जलता हिंदुस्तान है। कहीं पाकिस्तान के झंडे पैरों तले रौंदे जा रहे हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम सब सड़क पर प्रदर्शन कर एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से बदले की आवाज उठ रही है। शायद यही देखकर प्रधानमंत्री ने भी कहा कि देशवासियों का खून खौल रहा है। हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने जिस जवाब की बात कही, अब उसकी बानगी देखिए। त्राल से पुलवामा तक कश्मीर के कोने कोने में आतंक पर प्रहार जारी है। कहीं आतंकियों के घर मिट्टी में मिल रहे हैं तो कहीं देश के गद्दारों से बम वाला हिसाब हो रहा है और हर तस्वीर पीएम मोदी के एक एक लफ्ज की तस्दीक करती है। भारत में रह रहे पाकिस्तानियों पर स्ट्राइक जारी है। यूपी टू महाराष्ट्र पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढ ढूंढ कर वापस भेजा जा रहा है, तो दूसरी तरफ आज भारत में पाकिस्तानियों की आखिरी रात है। 27 अप्रैल यानी वो तारीख जिसके बाद सभी वीजा रद्द माने जाएंगे। सिर्फ मेडिकल वीजा पर आए लोगों को ही 29 अप्रैल तक की छूट है, यानी आज की रात पाकिस्तानियों की आखिरी रात है। एक तरफ खंजर और दूसरी तरफ भारत में शरण। वो दिन अब चले गए। मैसेज क्लियर है, कुछ बड़ा होने वाला है, लिहाजा अभी भी वक्त है, वापस पाकिस्तान निकल लो। मेरे बच्चे की शादी 29 तारीख को छोड़ के जा रही हूँ बच्चों के वास्ते। अच्छा, मेरी बेटी वाली बच्चे की शादी 29 तारीख। बॉर्डर पर भीड़ बढ़ती जा रही है। आज शॉर्ट टर्म वीजा का आखिरी दिन है, लेकिन अब भी कई राज्यों में लिस्ट लंबी है। एमपी में शॉर्ट टर्म वीजा वाले करीब 230 लोगों की पहचान की गई है। यूपी में अब सिर्फ एक पाकिस्तानी बचा है, जबकि महाराष्ट्र में कुल संख्या 5000 के करीब है, जिसमें से 1000 के करीब शॉर्ट टर्म वीजा पर हैं। मेरी मदर इंडियन है और ये इंडियन को जाने नहीं दे रहे, हमारे साथ बोल रही है रुको। आपके मदर इंडियन है लेकिन आप पाकिस्तान? हाँ, मैं पाकिस्तान। कौन है आपके फादर? मैं, मेरे भाई, मैं हूँ, बाबा है और मेरे मदर है, जिनको वो छोड़ नहीं रहे, बोल रहे नहीं जाओ। जिनके पाकिस्तान वापसी की डेडलाइन आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इसके बाद भी अगर कोई भारत में मिला तो अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक के बाद एक अब तक 9 आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। शनिवार रात सुरक्षा बलों ने शोपियां, कुपवाड़ा और बांदीपोरा में जबरदस्त कार्रवाई की और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अदनान शफीदार और जमील अहमद के घरों को उड़ा दिया। सेना का मैसेज क्लियर है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कुपवाड़ा के नारीकूट कलारूस में जमींदोज हुआ ये घर लश्कर कमांडर आतंकी फारूक अहमद तड़वा का है, जिसे सेना ने आईईडी लगाकर ब्लास्ट कर दिया। आतंकी फारूक फिलहाल पाकिस्तान में है। सेना ने शोपियां में आतंकी अदनान शफीदार का घर भी ब्लास्ट से उड़ा दिया। धमाके के बाद आतंकी का घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस वक्त मैं जम्मू कश्मीर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट के वंदुना में हूं। आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं। ये रास्ता जाता है आतंकी अदनान शफी डार के घर पर, जिसका घर बीती रात जो है सुरक्षा एजेंसियों ने गिरा दिया। आईडी ब्लास्ट के जरिए इस आतंकी का घर गिराया गया है। सेना के जवान इलाके में CASO ऑपरेशन भी चला रहे हैं, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है। डोर टू डोर जांच की जा रही है। एक एक आतंकी की चुन चुन कर पहचान की जा रही है। बांदीपोरा के नाज कॉलोनी में भी सेना ने एक आतंकी के घर को जमींदोज कर दिया। ये घर आतंकी जमील अहमद शीर का है, जो कई वर्षों से आतंकी गतिविधियों में शामिल है।
इससे पहले त्राल और बिजबेहरा में 2 आतंकियों के घर उड़ाए गए। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आदिल और आतंकी आसिफ के घर को सेना ने IED से ब्लास्ट कर उड़ा दिया था। अब 9 आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान को ओवैसी की खरी। आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आतंक के खिलाफ पूरा देश एक है। देश पहले भी साथ था, आज भी है। हमारे बुजुर्गों ने जिन्ना को ठुकराया था। महाराष्ट्र के परभनी में ओवैसी ने एक रैली की और उस दौरान ये बड़ा बयान ओवैसी ने दिया। देश के गद्दारों की खोज जारी है। आतंक का हर अड्डा सेना की सर्विलांस पर है। जम्मू कश्मीर के कोने-कोने में पहलगाम के राक्षसों की तलाश हो रही है। ये कोई सर्च ऑपरेशन नहीं, बल्कि बदले की आग में जलते सेना के सिपाही हर जंगल, हर पहाड़ी, हर डगर पर दहशतगर्दों की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल सेना कुल 6 टेरर ऑपरेशन चला रही है। बांदीपोरा में एक आतंकी ढेर किया जा चुका है। सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है। पहलगाम की बात करें तो सेना CRPF के साथ जम्मू पुलिस ऑपरेशन को लगातार अंजाम दे रही है। इसके अलावा पुंछ, कठुआ, किश्तवाड़, ऊधमपुर जैसे इलाकों में चप्पे-चप्पे की तलाशी चल रही है। जबकि कुलगाम जैसे इलाकों में तो सेना और पुलिस के जवान एक-एक घर, कमरा और छिपने की हर जगह तलाश रहे हैं। बंदीपोरा में आतंक के अंधेरे को चीरती गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। ऊधमपुर के जंगलों में भी तीर तलवार की तरह जवानों की टुकड़ियां दौड़ रही हैं। तो किश्तवाड़ की ऊंचाइयों पर भी भारतीय फौज की बूटों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। हर पत्थर के पीछे, हर पेड़ की ओट में बस एक ही मिशन, गद्दारों का खात्मा और पहलगाम का बदला। क्योंकि ये कोई युद्ध नहीं, धर्मयुद्ध है। उन 27 भारतीयों का बदला जिनके लहू से लाल पहलगाम की धरती हर गद्दार का संहार मांग रही है। NIA ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच शुरू कर दी है। NIA की टीम आज ग्राउंड जीरो पर पहुंची और सबूतों की तलाश में चप्पे-चप्पे को खंगालना शुरू कर दिया गया है। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA कर रही है। NIA ने औपचारिक रूप से केस को अपने हाथ में ले लिया है। ये कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद की गई है। NIA की इस टीम में IG, DIG और SP रैंक के अधिकारी हैं। सबसे पहले NIA के ऑफिसर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। इसके बाद क्राइम सीन का निरीक्षण शुरू किया गया। क्राइम सीन पर सबूतों को जुटाने का काम तेज हो गया। हेलीकॉप्टर और गाड़ियों से पूरे इलाके की निगरानी की गई। NIA की टीम घटना से जुड़े हर एक पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। एक-एक कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। जंगलों में चप्पे-चप्पे पर NIA की टीम निगरानी कर रही है। जांच कर रही टीमें आतंकवादियों के सुराग के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। यानी ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आतंकी किस रास्ते से आए और किधर से गए। फॉरेंसिक और अन्य एक्सपर्ट की मदद भी ली जा रही है। आतंकी साजिश को उजागर करने के लिए NIA सबूतों की तलाश में पूरे इलाके की जांच कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल संधि रोकने समेत कई कड़े कदम उठाए। मोदी सरकार के एक्शन से पाकिस्तान बुरी तरह से घबरा गया और शहबाज शरीफ के मंत्रियों की ओर से लगातार गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं। इस सिलसिले में अब पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का भी बयान सामने आया है। क्योंकि भारत के वाटर बम से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। सिंधु जल समझौता सस्पेंड क्या किया, पाकिस्तान का पानी सूख गया। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने धमकी दी तो पाकिस्तान शहबाज के मंत्री भी डर से कांपने लगे। लेकिन पाकिस्तान की ओर से आ रही गीदड़ भपकियों से भारत डरने वाला नहीं और इसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भी साफ कर दिया। अरे ऐसे कोई धमकी तो थोड़ा डरते हम, छोड़ दो। I think for the Indian government, the time for words is over and the time for action is now. दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर विस्तृत प्रावधान किए गए थे। इस संधि की मध्यस्थता और निगरानी की जिम्मेदारी बैंक के पास है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता पीड़ितों का मजाक उड़ाने में लगे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के बाद अब मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम हमले पर विवादित बयान दिया है। दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में अय्यर ने बयान दिया कि भारत आज भी विभाजन के दर्द के साथ जी रहा है। अय्यर के मुताबिक भारत के लोग आज भी बंटवारे के परिणामों को भुगत रहे हैं और पहलगाम आतंकी हमला उसी का नतीजा है। The fact is that partition happened and till today we are living
with the consequences of that partition. Is this how we should be living? Is not the unresolved questions of partition reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam on the 22nd of April? इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित बयान दिया था। उनके मुताबिक देश में मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं और इसीलिए पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहां से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। कांग्रेस के कुछ नेता पहलगाम आतंकी हमले में भी सियासत ढूंढ रहे हैं। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेताओं के बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है और हर तरफ उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। पहलगाम आतंकी घटना के विरोध का पूरे देश में देखने को मिल रहा है। बिहार के लखीसराय में आरजेडी नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला, जिसे लेकर अब पार्टी की भारी फजीहत हो रही है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, तो सुना आपने, किसके लिए जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं? कहने के लिए ये कैंडल मार्च पहलगाम में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला गया था। वीडियो के मुताबिक आरजेडी के नेता कार्यकर्ता इतने गुस्से या फिर कहें इतने जोश में थे कि वो भूल गए कि जिंदाबाद कहना है या फिर मुर्दाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, दावा किया जा रहा है आरजेडी जिलाध्यक्ष और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने ये नारे लगाए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ सुना जा सकता है कि आरजेडी कार्यकर्ता क्या नारा लगा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, वहीं जब इसे लेकर आरजेडी जिलाध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने खुद माना कि ऐसे नारे लगाए थे। हालांकि उन्होंने सफाई दी है कि ये सब गलती से हुआ। वो तो मिस्टेक हुआ, पेंस हुआ, ये जो है ना टर्न स्लिप हो गया। हम लोग तो नारा लगा रहे थे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आंखों आदमी से निकल गया गलती से, हालांकि नहीं लगाना चाहिए। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी और दावा किया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसी है घटना ऐसी हुई है कि अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का मतलब नारा यहाँ लगे हैं तो जितने भी सुसंगत धाराओं में है कांड दर्ज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। पहलगाम की घटना को लेकर यूपी में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीरें एक बार फिर यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आई, जहां अब समाजवादी पार्टी ने भी पोस्टर लगाया है। अभी हाल में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता ने पहलगाम आतंकी घटना को लेकर अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया गया था, जिसमें उन पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया, जिसका जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी पोस्टर लगाया है। समाजवादी पार्टी के पोस्टर में भी अखिलेश की बड़ी तस्वीर लगाई गई है, जिसमें लिखा है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो, हमें चाहिए हर शहीद का बदला, हर बलिदान का सम्मान। पहलगाम आतंकी घटना के बाद जहां विपक्ष ने साफ किया है कि वो आतंकियों के खिलाफ हर कार्रवाई में सरकार के साथ है, लेकिन इन पोस्टर के बाद अब पहलगाम आतंकी घटना को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इसे लेकर जब अखिलेश से सवाल किया गया तो उन्होंने पहलगाम और पुलवामा की घटना को सरकार की नाकामी बताया। अगर पोस्टर उन्होंने लगाया है तो पोस्टर हमारी पार्टी ने भी किसी ने लगा दिया होगा, लेकिन इधर जनता में सुना है कि पहलगाम के साथ साथ पुलवामा की भी चर्चा जनता करने लगी है और इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इंटेलिजेंस फेलियर था, सरकार की नाकामी थी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ एक्शन से आतंकी बौखला गए हैं। अब आतंकी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। कुपवाड़ा में आतंकियों ने एक 45 साल के शख्स को गोली मार दी और इलाज के दौरान 45 वर्षीय गुलाम रसूल मगरे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने शनिवार देर रात सोशल एक्टिविस्ट गुलाम रसूल मगरे को उनके घर में घुसकर गोली मारी थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हमले के बाद संयुक्त सुरक्षा बलों ने हमलावरों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आतंकियों की तलाश में सेना के जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। हालांकि हत्या के पीछे का मकसद स्पष्ट नहीं है। ये हत्या ऐसे वक्त पर हुई है जब आतंकियों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के गांवों पर आर्मी सर्च ऑपरेशन चला रही है। ट्राल और आसपास के गांवों में जहां लश्कर के स्लीपर सेल एक्टिव हैं, वहां आर्मी के स्पेशल कमांडो पहुंच गए। जी मीडिया की टीम ने पूरे सर्च ऑपरेशन को कैमरे में कैद किया। जम्मू कश्मीर के गांव हो या जंगल एरिया, वहां पर इस तरीके से जो आर्मी है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
ये देख लीजिए, ये आर्मी फोर्सेस है, वो जगह जगह जा रही है। ये वो लश्कर-ए-तैयबा का जो आतंकी है आसिफ शेख, उसका गांव है, और उसके गांव में ये जवान AK-47 राइफल्स के साथ, जिला प्रशासन की टीम के साथ आपको नजर आ रहा है। त्राल का मौगमा गांव है, और ये तस्वीर आप देखिए, एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचेगा, ये गारंटी है। देख लीजिए, जान जोखिम में डालकर तकरीबन 25 से 30 फीट गहराई वाली खाई है, और वहां से ये आगे बढ़ रहे हैं, और इनके पीछे जी न्यूज़ की टीम भी है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी गांव में आसिफ शेख रहा करता था। 3 साल पहले वो लश्कर-ए-तैयबा के कांटेक्ट में आता है और आतंकी बन बैठता है, और पहलगाम जो अटैक हुआ उसमें उसका नाम सामने आया। ये गांव हो, शहर हो, उनके पीछे से जहां तक नजर पसारेंगे वहां तक आपको आर्मी फोर्सेस की तस्वीरें नजर आएंगी। ये सदा से तस्वीर दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव फ्रंट से आपको तस्वीर दिखाऊंगा मैं। जैसे कोई मैसेज मिलता है तो मैसेज के अकॉर्डिंगली वो जवान उस तरफ मूव करने लगती है। देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति, कोई संदिग्ध तो नहीं गुजर रहा, ऐसे देख लिए, ये लाइव तस्वीर है। आतंकी छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं। कुलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का तगड़ा एक्शन चल रहा है। श्रीनगर से कुलगाम तक में आतंकियों की तलाश में जवान ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना के जवान आतंकियों को काल बनकर ढूंढ रहे हैं। कुलगाम की ये तस्वीरें देखिए। जंगलों के अलावा अब सेना के डोर टू डोर सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया है, क्योंकि शक है कि आतंकियों ने यहाँ किसी घर को अपना ठिकाना बनाया हो। इसीलिए आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। हथियारों से लैस जवान घर घर पहुंचकर दहशतगर्दों को ढूंढ रहे हैं। उधर श्रीनगर में भी आतंकियों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल घरों में पहुंचकर कोने कोने की तलाश कर रहे हैं। आतंकी और आतंकियों की आका ये तस्वीरें देख लो और समझ ले कि पहलगाम में नरसंहार करने वालों का ये जवान क्या हाल करेंगे। LOC के आसपास के गांव में जंग की तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक तरफ ग्रामीण बंकरों को साफ कर रहे हैं तो VDG को सेना ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो VDG यानी विलेज डिफेंस गार्ड साल 1995 में VDG को बनाया गया। इन पर सीमा से लगे गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। साथ ही पहाड़ी इलाकों पर भी इन्हें नजर रखनी होती है। इसमें सेना के रिटायर्ड जवान शामिल होते हैं। साथ ही नए लोगों को भी VDG बनाया जाता है। प्रशिक्षण के साथ इन्हें हथियार भी दिए जाते हैं। VDG गार्ड को सेना पुलिस से पूरा सहयोग मिलता है और इस समय करीब 4000 गाँव में विलेज डिफेंस ग्रुप एक्टिव है। यानी घुसपैठ की कोशिश की तो VDG के इन जांबाजों की नजर से अब कोई भी दहशतगर्द बच नहीं पाएगा। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर नौशहरा सेक्टर जो है वहां के LOC पर मौजूद हैं, जहां पर भारतीय सेना की तरफ से जो VDGs हैं उन्हें जो है वो एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर आने वाले समय में यहां पर वार लाइक सिचुएशन अगर बनती है या फिर पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई घुसपैठ होती है तो उससे जो है वो किस तरह से निपटा जा सके। यानी बॉर्डर पर मोर्चेबंदी बता रही है, कुछ तो बड़ा चल रहा है, क्योंकि विलेज डिफेंस फोर्स को इस तरह ट्रेंड करना किसी बड़ी जंग का इशारा है। भारतीय सेना के जो जवान हैं वो इन VDGs को जो हैं वो इस वक्त पूरी तरह से यहाँ पर ट्रेन जो हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस इलाके की बात करेंगे तो बिल्कुल आखिरी गांव है ये LOC का नौशहरा में। जंग के हालात में या फिर घुसपैठियों से निपटने के लिए अब विलेज डिफेंस फोर्स पूरी तरह तैयार है। अगर गलती से कोई बॉर्डर क्रॉस करके कोई मिलिटेंट आएगा या कोई आदमी आएगा हमारे लोगों का नुकसान करेगा, उसको मार मिटाया जाएगा। जंग के मुहाने पर हर स्तर की तैयारियां चल रही हैं। बंकर से लेकर VDG तक सिविलियंस को सेव करने की कोशिश है ताकि जंग गांव और गांव वाले सुरक्षित रहें। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की रणनीति शुरू कर दी है। थल के बाद अब जल और नभ से भी पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, जिससे वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होगा बल्कि नेस्तनाबूद भी होगा, जिसके लिए भारतीय सेना ने धमाकेदार तैयारी की है और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास तो कराया ही है, साथ ही लाउड और क्लियर मैसेज भी दिया है कि अब जंगे ऐलान, मरेगा पाकिस्तान। आसमान में गरज रही इन मिसाइलों को देखिए, जिनके जरिए बहुत दूर तक सटीक निशाना लगाया जा सकता है, जो पल भर में दुश्मन के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। अब अरब सागर में इंडियन नेवी की दहाड़ देखिए, और जहां कई एंटी शिप के साथ फायरिंग ड्रिल की गई।
अरब सागर में तैनात इंडियन नेवी के वॉरशिप्स ने कई एंटी शिप मिसाइल फायर की, जिससे किसी भी समय कहीं भी जरूरत पड़े तो किसी से भी मुकाबला किया जा सके, जिसके जरिए भारत ने ये साफ कर दिया है कि इंडियन नेवी किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल और फ्यूचर रेडी है। इंडियन नेवी की ये टेस्टिंग पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश भी है, खासकर ऐसे समय में जब LOC और समुद्री सीमाओं पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान को सटीक और कड़ा जवाब देने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और वो जल्द ध्रुव तारा अभ्यास शुरू करेगी। आसमान से मोर्चा लेने के लिए हिंद के वायुवीर डटे हुए हैं। देखिए कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए युद्धाभ्यास किया जा रहा है। इस ड्रिल के तहत लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक बमबारी की गई और पायलट रियल वॉर सिचुएशन में अभ्यास करेंगे, जिससे उन्हें जंग जैसी परिस्थितियों में काम करने का अनुभव हो सके। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारतीय सेनाएं अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, जिससे पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। भारत की तैयारियां देखकर पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है और उसे जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है और उसने पाक अधिकृत कश्मीर पर एक तरह की इमरजेंसी लागू कर दी है। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तानी फाइटर जेट भी रात भर उड़ान भर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं, जहां रात भर पाकिस्तान फाइटर जेट को रात के वक्त उड़ान भरते देखा जा सकता है। भारत की जवाबी तैयारियां देख पाकिस्तान दहशत में है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ, उसके बाद उसे डर है कि कहीं भारत उस पर हमला न कर दे, जिसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने 3 दिन तक ज़र्ब-ए हैदरी नाम से युद्धाभ्यास किया। जानकारी के मुताबिक जिसका वीडियो खुद पाक मीडिया ने सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर किया। आप वीडियो में देख सकते हैं, आपको रात के वक्त 2 फाइटर जेट आसमान में दिखेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। भारत के एक्शन का सीधा असर पाकिस्तान में देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने हालात से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK प्रशासन ने आपातकालीन प्रतिबंध लगाए हैं। झेलम घाटी के स्वास्थ्य निदेशालय ने आदेश जारी किया, जिसमें मेडिकल स्टाफ की छुट्टियों और तबादलों पर तुरंत रोक लगाने का आदेश है। सभी मेडिकल स्टाफ को अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। किसी भी कर्मचारी को छुट्टी या ट्रांसफर की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सरकारी वाहनों के निजी उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर प्रशासन ने अचानक ही कदम उठाया है, जिसे भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में पैदा हुई घबराहट के तौर पर देखा जा सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़े फैसले लिए। भारतीय सेना के ऑपरेशन से बौखला उठा है पाकिस्तान और बॉर्डर के पास पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट भी तेज हो गई है। भारत पाक बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट दिखाई दे रही है। बॉर्डर की तरफ पाकिस्तानी सेना के टैंक बढ़ते हुए दिखाई दिए और साथ ही बॉर्डर की ओर सेना की गाड़ियों का मूवमेंट भी दिखाई दिया। पाकिस्तान के नारोवाल में खेत में सेना के टैंक खड़े दिखाई दिए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना के टैंकर एक बंजर खेत में खड़े हैं। पाकिस्तान इन तस्वीरों को वायरल कर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है कि वो जंग के लिए तैयार है, लेकिन वायरल वीडियो बता रहे हैं कि कबाड़ हो चुकी गाड़ियां और खेत में खड़े ये टैंकर बता रहे हैं युद्ध के लिए पाकिस्तानी सेना कितनी तैयार है। लेकिन जिस पाकिस्तान के पास खाने के लाले पड़े हैं, पीने का पानी नहीं है, टैंकर में डालने के लिए पर्याप्त डीजल पेट्रोल नहीं, वो क्या जंग लड़ेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना के ऑपरेशन से पाकिस्तान खौफ में जी रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे, इसीलिए लगातार बॉर्डर के पास पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट भी तेज हो गई है। लगातार बॉर्डर की तरफ सेना की गाड़ियां जाती दिख रही हैं। पाकिस्तान जानता है कि इस बार भारत आतंकी हमले का करारा जवाब देगा और यही वजह है कि बॉर्डर पर मूवमेंट तेज करने से पाक एक बार फिर गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि भारतीय सेना पाक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। घाटी में अब सेना आतंकियों का चुन चुन कर हिसाब कर रही है और आतंकी संपत्ति को जमींदोज कर रही है। इसी कड़ी में जैश ए मोहम्मद के आतंकी आमिर नजीर के मकान को नेस्तनाबूद किया गया, जो बुरहान वानी को अपना रोल मॉडल मानता था। जिन घरों में आतंकी पलेंगे उन घरों के टुकड़े टुकड़े होंगे। पहलगाम में बेगुनाहों की हत्या कर आतंकियों ने ऐसी गलती की है जो उनकी पुश्तों को भी भारी पड़ने वाली है। ये यहाँ की तस्वीर आप देख लीजिए, ये बेडरूम है, आधा मकान जो है वो पूरी तरीके से टूटकर ध्वस्त हो गया है, बिखर गया है। ये वही मकान है जिसमें जैश आतंकी आमिर नजीर ने त्राल इलाके में बनवाया था। देखिए कैसे अब यहाँ बस मलबा ही नजर आ रहा।
ये अंदर की रूम की आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन 2 से 3 मंजिला भवन है और जब इसे ऊपर से ब्लास्ट करके तोड़ा गया तो आप देखेंगे पैर कच्चे उड़ गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना आतंकियों का ऐसा हिसाब कर रही है कि जिससे उन पर तगड़ी चोट की जा सके। जहां एक दिन पहले तक आलीशान 2 मंजिल हुआ करता था, वहां अब खंडर दिख रहा। ये अंदर की रूम की आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन 2 से 3 मंजिला भवन है और जब इसे ऊपर से ब्लास्ट करके तोड़ा गया तो आप देखेंगे पैर कच्चे उड़ गए। सुरक्षा बलों की कार्रवाई साफ है कि वो आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। सबसे ज्यादा आतंकी यहीं से निकले। बुरहान वानी बहुत चर्चित नाम है और बुरहान वानी भी यहीं का था। उसी की राह पर आमिर निकले और हद क्या हुआ, चकनाचूर हो गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सीमावर्ती जिले जैसलमेर में हाई अलर्ट है। साथ ही बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं और जवानों का जोश हाई है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! और भारतीय सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों के जज्बे को रेगिस्तान की तपती गर्मी भी कम नहीं कर सकती। रेगिस्तान में तपती धूप के बीच बीएसएफ के जवान हर पल गश्त कर रहे हैं। जवानों की निगाहें सिर्फ सीमा पर ही टिकी रहती है कि बॉर्डर से कोई घुसपैठ न कर पाए। तापमान की परवाह किए बगैर ये जवान दिन रात मुस्तैदी के साथ पेट्रोलिंग करते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्घोषणा की है मिलिटेंट्स के खिलाफ और उसको हम अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी तैयारी है। हमने पहले भी हम हमेशा अलर्ट रहे हैं, हमेशा रहते हैं और अभी जो इस सिचुएशन को देखते हुए हमने अलर्टनेस लेवल बढ़ा दिया है। संदेश साफ है कि अगर किसी दहशतगर्द ने भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश भी की तो ये जवान उसका क्या हर्ष करेंगे। राजस्थान से भारत पाकिस्तान बॉर्डर की करीब 1000 किलोमीटर की सीमा लगती है, लेकिन बीएसएफ जवानों की मुस्तैदी से इस सीमा पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम अलर्ट हैं। तनाव की स्थिति को देखते हुए एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट के साथ ही लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, यानी जवानों का जोश हाई है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में अलर्ट है। भारत की सीमाओं पर सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। उत्तराखंड में चंपावत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। एसएसबी और सीआरपीएफ के जवान सीमाओं पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। और नेपाल से भारत आने वाले लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है। सीमा के आसपास थाना क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में पुलिस और एसएसबी के जवान दिन रात गश्त कर रहे हैं। पैदल मार्च और ड्रोन से निगरानी के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। बिना पहचान पत्र के किसी को भी बॉर्डर पार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सेना के जवान संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष तौर पर नजर रख रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद है। कोई विदेशी आते हैं तो उनकी सख्त चेकिंग हो रही है कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति जो है हमारे राष्ट्र में न पहुंच पाए, इसके लिए सख्ती से कार्रवाई हो रही है। सुरक्षा बलों को डर है कि आतंकी नेपाल सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ कर सकते हैं, इसीलिए भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहलगाम हमले में जिन पर्यटकों की जान बच गई, अब इस हमले की आंखों देखी बता रहे हैं। यूपी के जौनपुर की दंपत्ति को जान बचाने के लिए हिंदू पहचान छिपानी पड़ी। पत्नी ने सिंदूर छिपाया, बिंदी निकाली, कलावा तोड़ा तो उनकी जान बच पाई। क्योंकि बेसरन घाटी में आतंकी खून की होली खेल रहे थे। दहशतगर्द नाम और धर्म पूछकर गोलियां चला रहे थे। जब ये आतंकी हमला हुआ, जौनपुर के सूर्यमणि पांडे और उनकी पत्नी बेसरन घाटी में मौजूद थे, लेकिन फायरिंग की आवाज सुनते ही खच्चर वाले ने जान बचाने के लिए हाथ का कलावा और शिखा काटने को कहा। इनकी पत्नी विजय लक्ष्मी से सिंदूर और बिंदी हटाने को कहा। लोगों ने कहा कि हिंदू पूछ करके मारना है, तो बड़े वाले ने कहा कि आप अपना सिंदूर निकाल लीजिए और बिंदी निकाल लीजिए और हमारा कलावा हम काट लीजिए। सिंदूर बिंदी एक विवाहित महिला की पहचान होती है, लेकिन बेसरन घाटी में जिस तरह दहशतगर्द खून की होली खेल रहे थे, उसके लिए इन्हें सब कुछ करना पड़ा। पत्नी को सिंदूर छिपाना पड़ा, बिंदी निकालनी पड़ी, कलावा तोड़ना पड़ा। कलावा काटा, मैडम ने हमारा मांग का सिंदूर छिपा लिया और बिंदी जो है निकाल दिया। फिर हम नीचे पहलगाम पहुंचे। ये दंपत्ति इस आतंकी हमले में बच निकले, लेकिन इस हमले का खौफ इतना है कि परिवार अभी तक सहमा हुआ है। तो पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी को भी आतंकियों ने मौत के घाट उतारा था। शुभम की पत्नी इस हमले का बदला मांग रही है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का खात्मा हो और शुभम को शहीद का दर्जा मिले। आतंकवाद पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं,
कहाँ रह रहे हैं या यहाँ रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, आतंकवादी खत्म करो। ये गुस्सा, ये आंसू हैं शुभम की पत्नी ऐशन्या के। शुभम द्विवेदी उन 26 टूरिस्ट में शामिल थे जिन्हें कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पहले गोली मारी थी। जब वहां फायरिंग हुई तो ऐशन्या ने घोड़े वालों से मदद मांगी ताकि उनके माता पिता सुरक्षित नीचे पहुंच सके, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। तो मेरे माँ बाप हमारे साथ थे, तो हमने उनके लिए मांगी कि कोई घोड़े में बैठाल के उनको नीचे छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पे सर रास्ता नहीं है कि अब रास्ते से उतर के आओ। वो पहाड़ है जिसमें सिर्फ पत्थर है। घोड़ों से हेल्प घोड़े वालों से हेल्प मांग रहे हैं कि हमें मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए। कोई मदद के लिए नहीं आया। शुभम की पत्नी ने कहा कि सरकार आतंकवाद को खत्म करे। जो लोग धर्म पूछकर गोली मारते हैं, ऐसे हर एक शख्स को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए खतरा है। ये खत्म कर देंगे हमको, हमारा देश, हमारा हिंदू, जो हमारा देश जिस चीज़ में प्राउड है, सब खत्म कर देंगे। ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, आप हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। दरअसल बैसरन घाटी में आतंकियों ने सबसे पहले शुभम को ही गोली मारी थी। गोली की आवाज सुनने के बाद वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने भागकर जान बचाई। शुभम की पत्नी ने उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग की है। सर, मैं सरकार से शुभम को शहीद का दर्जा दिलवाना चाहती हूँ। पहलगाम आतंकी घटना के विरोध में प्रदर्शन का दौर जारी है। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस बार आतंकियों का चुन चुन कर हिसाब किया जाए। इसी कड़ी में यूपी और बिहार में भी प्रदर्शन हुआ। तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों के हाथ में पोस्टर भी थे जिसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद और धर्म पूछा जाति नहीं जैसे शब्द लिखे हुए थे। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद का पुतला फूंका और सरकार से मांग की कि घर में घुसकर आतंकी को सबक सिखाया जाए। फर्रुखाबाद में पहलगाम आतंकी घटना के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखा और पाकिस्तान के विरोध में जुलूस निकाला। व्यापारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए और फिर आतंकवाद के पुतले को आग के हवाले किया। उधर गाजियाबाद की अलग अलग सोसाइटी में भी लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा थम नहीं रहा। लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जय श्री राम, जय श्री राम। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग की। बिहार के गया में भी लोग पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में उतरे और उन्होंने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के विरोध में जमकर नारेबाजी की। भारत माता की जय के नारे लगाए। वीडियो के मुताबिक लोग इतने गुस्से में थे कि बीच सड़क पाकिस्तान का झंडा फूंका और आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिना सोचे समझे पाकिस्तान ने भारत से पंगा ले लिया और अब उसको इसके लिए मुसीबत ही मुसीबत झेलनी पड़ रही है। भारत ने सिंधु का पानी रोकने का फैसला किया तो पाकिस्तान का गला सूखने लगा, लेकिन उससे पहले झेलम का पानी पाकिस्तान को डुबा रहा है। 20 से 30 फुट पाकिस्तानियों का दावा है कि झेलम नदी में बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक पानी छोड़ दिया गया, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ के हालात बन गए हैं। पीओके में झेलम का पानी भरने के बाद मुजफ्फराबाद में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान इसके लिए भारत पर आरोप लगा रहा है। मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद में डुमेल के मकाम पर दरियाए झेलम के किनारे, जहाँ पर ये अभी इतलात मौसूल हुई है कि भारत की जानिब से चूंकि इस डैम पर उड़ी में 2 छोटे डैम बनाए गए हैं, एक नहरी निज़ाम है, वो तमाम पानी भारत की जानिब से जो इस दरियाए झेलम में डाइवर्ट कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है आने वाले चंद घंटों में मुजफ्फराबाद शहर और इसके तरफ। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पानी छोड़ने की वजह से मुजफ्फराबाद के पास जलस्तर तेजी से बढ़ा है। स्थानीय प्रशासन ने हट्टियन बाला में जल आपातकाल लगा दिया है। मस्जिदों में ऐलान करते हुए स्थानीय लोगों को चेतावनी भी दी गई है। पानी उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले से घुसा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के चकोठी इलाके से होकर ऊपर उठा। ये तब हुआ जब भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन ये जुगाड़ बढ़िया है कि जब तक भारत के पास सिंधु जल भंडारण की व्यवस्था नहीं है तब तक ऐसे ही रोको छोड़ो अभियान जारी रखो, बेचारा पाकिस्तान डूबकर ही मर जाएगा।